विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् ओंकारे मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशम् करालं महाकाले कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादृशं काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभास्मि शरीरम् सर्वोलिकल्लोले नीचारुगङ्गा लसद भाल भालिद कैठल भुजंगा चलत कुण्डलं भ्रूश नेत्रं विशालं प्रसन्नानमनील कण्ठं दयालम् मृगादीश चरमा रमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकाष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडम अजाभानु कोटिप्रकाशम् प्रियशूल निर्मूल नवशूलपाणि भजेऽहं भवानि पतिवाव्यगाभ्यः कलातीत कल्याण कल्पन्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्तोष मोहापहारी प्रसीद प्रभो नया बलो मानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परिवानराणाम् न तव सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासः न जानामि जपौनेव पूजा ततोऽहं सदा सर्वदासमुदोऽभ्यम् जरा जन्मदुःखोत् तातव्यमानो प्रभुपायापन् नमामि सबको जन्मदुःखोत् तातव्यमानो प्रभु नमामि सबको प्रभुपायापन् नमामि सबको प्रभुपायापन् नमामि सबको प्रभुपायापन् नमामि सबको प्रभुपायापन् बोले गणपति महादेव रुद्राष्टकमिन्दं प्रोक्तं विप्रे हर्तोस्य ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भु प्रसीदेत्। बोले शंकर भगवान की जय। हे ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो
दुखान। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोय। है अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपसी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सो भागे दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश आशा तेरे धाम की बनी रहे ममरीश। आपसे हमें बचाइए करके दया निधान अपना भक्त बनाए कर हमको करो निधान। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय में धैर्य वीरता सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप विमोचनहार दूर करो अपराध सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संग सुख दीजिए दया धर्म का दान दीजिए। दया धर्म का दान दीजिए। दया धर्म का दान दीजिए। दया धर्म का दान। बोले शंकर भगवान जय हो। ओ डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा डम डम डमरू बजाना होगा। ओ डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डब डब डमरू बजाना होगा। गौरा गणपति जी को लाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। गौरा संग गणपति जी को लाना होगा।
बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। जहाँ तक जयकारे की आवाज जाती है, भगवान शंकर के नाम की इतनी महिमा है कि वहां तक के सारे कष्ट कट जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। कल आपने तृतीय दिवस की कथा सुनी, आज चतुर्थ दिवस चौथे दिन की कथा सुनने जा रहे हैं। कल भगवान शंकर का मां पार्वती का विवाह हुआ था। विवाह की कथा आपने श्रवण करी। अब आगे की कथा, भगवान शंकर मां पार्वती के साथ विवाह होकर के कैलाश पर जाने की तैयारी चल रही है, विदाई की। मां पार्वती को जो देवियां थी उन्होंने शिक्षा दी कि पति के घर में जाकर के कैसे रहना चाहिए। बस भगवान शंकर जो है ना अनंत हैं, इनके समान भी कोई नहीं है, तो इनसे अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है। इनके बराबर भी कोई नहीं है हरि को छोड़ के। विवाह में जब ब्रह्मा जी विवाह पढ़ रहे थे ना, तो विवाह होते समय 3 पीढ़ियों का नाम लिया जाता है। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से कहा कि अपने पिता का नाम बताओ। अब भगवान शंकर चारों तरफ देख रहे हैं, पिता कोई उनके है ही नहीं, किसका नाम बताएं। नारद जी बोले कह दो ब्रह्मा हमारे पिता हैं। भोलेनाथ बोले ब्रह्मा हमारे पिता हैं। फिर बोले अच्छा अपने दादा का नाम बताओ। अब दादा का नाम कहां से बताएं, फिर चुप लगा गए। बोले कि कह दो विष्णु हमारे दादा हैं, कि विष्णु हमारे दादा हैं। संकल्प पड़ा गया। अब परदादा का नाम बताओ। परदादा, भगवान बोले कि जल्दी शादी कराओ, इतनी मुश्किल से तो शादी हो रही, तपस्या करके जल्दी शादी कराओ। मेरा कोई परदादा नहीं है, मैं ही सबका परदादा हूं। बोले शंकर भगवान की जय हो। मैं ही सबका परदादा हूं, कोई मेरा परदादा नहीं है। और है ही ऐसा, विष्णु भी भगवान शंकर के ही अंश हैं, उन्होंने अपनी समानता उनको दी है। और ब्रह्मा जी भी उनके ही अंश हैं। ये तो लीला करते हैं ना भगवान, तब अनेक रूप धारण कर लेते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। विष्णु जी को काम सौंप दिया पालन करने का, ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का, और एक रूप से खुद प्रकट हुए रुद्र रूप से, तो संहार का काम संभाल लिया। शिव शिव ही हैं, शिव की समानता कोई नहीं कर सकता। बोले शंकर भगवान की जय हो। माता पार्वती की विदाई होने जा रही है, एक सुंदर सा भजन विदाई का, और उसके बाद फिर कथा आगे कार्तिक के जन्म की आएगी। बोले कैलाशपति महादेव की जय। तो कल बारात आई थी, तो अब हाल के हाल विदाई थोड़ी हो जाती हुई दूसरे दिन। पहले तो पता है कई कई दिन तक रोक लेते थे, राजा महाराजा कहते थे ठहर जाओ, अभी और रुक लो, अभी और रुक लो। इतना प्रेम इतना स्नेह होता था कि जाते बनता ही नहीं था। महीनों तक बारात को रोक के रखते थे, तब विदाई करते थे बेटी की। बोले कैलाशपति महादेव की जय। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। जब गौरा मैया की विदाई होती है तो अपने माँ से गले लग के बोलती हैं, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। जाऊंगी ना छोड़ के, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे
गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया बैठ के जाऊं डोली साजन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया आइए डाली तेरे साजन
की। विदाई हुई। बोले उमापति महादेव की जय हो। भगवान शंकर कैलाश पर आए, माता पार्वती के साथ सभी देवता कैलाश पर आए और भगवान शंकर को कैलाश पर छोड़ करके सब अपने अपने धाम को चले गए। बोले शंकर भगवान की जय। जय हो। भगवान शंकर कैलाश पे माता पार्वती के साथ अनेकों प्रकार के विहार करते हैं, भ्रमण करते हैं, आनंद मगन रहते हैं। और तारकासुर दैत्यों को बहुत परेशान करता है। तारकासुर से पीड़ित देवता लोग, देवताओं को बहुत परेशान करता है तारकासुर। और पीड़ित देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर के नारायण के पास गए। सब देवता इकट्ठे होकर के पहले ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी को साथ लिया और नारायण के पास गए। नारायण से कहा इस तारकासुर को मारने का कोई उपाय करना चाहिए। भगवान शंकर के विवाह को इतने समय बीत गया और अभी तक उनके कोई संतान नहीं हुई। नारायण ने कहा कि अनंत का संयम अनंत होता है तो अनंत का भोग भी अनंत ही होता है। और किसी के श्रृंगार को भंग करना ये अनुचित बात होती है। पति पत्नी के कभी भी एकांतवास को कोई भी मतलब भंग करता है, भंग नहीं करना चाहिए। अगर भंग करता है तो उसका श्री, यश और आयु तीनों छीड़ होते हैं और पाप का भागी होता है और अपने बंधु बांधवों से बिछड़ जाता है। इसलिए कभी किसी भी पति पत्नी के एकांतवास को उसमें बाधा नहीं देनी चाहिए। नारायण ने देवताओं को समझा दिया। देवता चले गए, पर देवता ज्यादा दिन तक सब्र नहीं कर सकते। इसलिए कुछ दिन बाद फिर नारायण के पास आए। कहने लगे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए तारकासुर से। नारायण ने कहा हमें भगवान शिव की ही शरण लेनी चाहिए। और नारायण और सब देवता, ब्रह्मा जी, नारद, ये सब भगवान शंकर के पास कैलाश में आए। कैलाश पर आकर नंदीश्वर से कहा कि भगवान महेश्वर कहाँ हैं? कहाँ हैं स्वामी? नंदीश्वर ने बताया कि बहुत दिन पहले भगवान महेश्वर मां पार्वती के साथ इस मंदिर में गए हैं। अब वो वहां क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। सब देवता लोग नारायण के साथ भगवान के मंदिर के द्वार पर पहुंचे और स्तुति करने लगे। भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं देवता लोग। भगवान शंकर के द्वार पे कोई पुकारे और वो बाहर ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। सब देवता पुकार करने लगे और भगवान शंकर बाहर निकल करके आ गए। भगवान शिव ने कहा कि जो होना था वो तो हो गया। अब मैं वीर्य स्खलन के समय में यहाँ पे आ गया हूं। और उन्होंने ये कह करके वीर्य का त्याग कर दिया। देवताओं से कहा कि अब जिसमें जो समर्थ हो उस वीर्य को धारण करे। देवताओं ने अग्नि से कहा कि तुम तो तेज स्वरूप हो, तुम इसको धारण करो। अग्नि ने कपोत बन करके उस वीर्य का भक्षण कर लिया।
शिव का वीर अमोघ है। अग्नि सहन नहीं कर पाए और अग्नि देव ने वही बमन कर दिया, उल्टी कर दी, क्योंकि एकदम जलने लगे। बमन कर दिया, देवता सब चले गए। ठंड का समय था और कृतिकाएं आए, वो बमन करते ही ना अग्नि की तरह प्रज्वलित होकर के आकाश को छूने लगा। सप्तऋषियों की पत्नियां आई, अरुंधति ने रोका कि तुम मत जाओ, ये अग्नि नहीं है। उन्होंने सोचा ठंड ज्यादा थी, अग्नि जल रही है, ताप लेंगे। अरुंधति ने कहा नहीं मत जाओ, ये अग्नि नहीं है, तुम क्यों जा रही हो वहां। लेकिन वो ठंड के कारण वहां आ गई और अग्निदेव ने अपना काम कर दिया। रोमों के द्वारा उन सब के अंदर वो वीर्य को पहुंचा दिया। 6 की 6 कृतिकाएं, वो 6 की 6 ऋषि पत्नियां गर्भवती हो गई। अब ये अपने घर गई तो महाराज इनके पतियों ने त्याग दिया इनको। इन्होंने कहा कि तुम गर्भ कहां से ले आई। ये त्यागी हुई, आई और हिमालय के पृष्ठ पे एक पे उन्होंने उसको गर्भपात कर दिया, अपने गर्भ को गिरा दिया। हिमालय भी उसको सहन नहीं कर सके और उनके शिखर कांपने लगे, तो वो लुढ़क करके गंगा में गिर पड़ा। गंगा मैया भी उसको सहन नहीं कर सकी, उन्होंने लहरों से धक्का लगा करके सरकंडे के वन में फेंक दिया और वहां जाकर के वो बालक बन गया। वहां कृतिकाएं आई, बालक बन गया और रोने लगा। वहां विश्वामित्र जी आए। पहले विश्वामित्र जी ने उस बालक को प्रणाम किया, क्योंकि शिव पुत्र हैं वो। प्रणाम किया, बालक ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि मेरा संस्कार करो। विश्वामित्र जी ने कहा मैं आपका संस्कार कैसे कर सकता हूं, मैं तो गादी पुत्र क्षत्रिय हूं। कार्तिकेय ने आशीर्वाद दिया कि तुम जल्दी ही ब्रह्मर्षि हो जाओगे, तुम मेरा संस्कार करो और मैं तुम्हें सब वेदों का ज्ञान प्राप्त करूंगा। देवज्ञ तो थे ही वो, वेदों का ज्ञान कार्तिकेय ने उनको प्राप्त किया। विश्वामित्र जी ने उनके सारे संस्कार किए। तभी वहां श्वेत मुनि आए। श्वेत मुनि ने बालक को गोद में ले लिया और उसका चुंबन किया, प्यार किया बच्चे को और शक्ति प्रदान की और अनेकों शस्त्र दिए, क्योंकि सबको आस है भगवान के पुत्र की। तारकासुर से सब पीड़ित हैं। वो शक्ति लेकर के क्रौंच पर्वत पर कार्तिकेय चढ़ गए और उन्होंने उस शक्ति से क्रौंच पर्वत के कई शिखर चूर चूर कर दिए। श्वेत मुनि चले गए, विश्वामित्र भी चले गए। फिर वहां कृतिकाएं आई जो ऋषि पत्नियां थी। उन्होंने उस बालक को देखा और गोद में उठा लिया। अब सब आपस में कहने लगी इसे दूध कौन पिलावेगी, इसे दूध कौन पिलावेगी। कार्तिकेय ने कहा मां तुम चिंता मत करो, क्योंकि ये योगिनियां हैं और उन्होंने 6 मुख कर लिए अपने, और 6 मुखों से 6 माताओं का दूध एक साथ पान कर लिया। बोलिए कार्तिकेय महाराज की जय हो। इधर जब कार्तिकेय का जन्म हो गया ना, तब मां पार्वती के स्तनों में दूध आने लगा। पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु आपका वीर्य अमोघ है, व्यर्थ नहीं जा सकता।
उस वीर्य से जरूर कहीं न कहीं बालक पैदा हुआ है, और वो बालक कहाँ है ये मैं जानना चाहती हूँ, या उसको देवताओं ने छुपा लिया है। भगवान शंकर जानते थे, खुद भी बता सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि देवताओं के मुख से ही ये प्रचार हो तो अच्छा है। और भगवान शिव ने देवताओं को याद किया और सभी देवता वहां आकर के विराजमान हुए। अग्नि ने कहा मैं सहन नहीं कर सका तो मैंने तो वहीं वमन कर दिया। शिखर पे हिमालय ने कहा मेरे तो शिखर कांपने लगे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, मैंने तो गंगा में लुढ़का दिया था। गंगा मैया बोली मैं भी नहीं सहन कर पाई और मैंने तो लहरों से सरकंडे के वन में उसको फेंक दिया। सूर्यदेव ने कहा कि मैं तो उसको रोता छोड़ के अस्ताचल को चला गया था। चंद्रदेव ने कहा कृतिकाएं आई और उसको उठा करके ले गई और उसका पालन कर रहे हैं। उन्होंने उसका नाम कार्तिकेय रखा है। और जब ये वीर्य अग्नि ने भक्षण किया था ना, उस समय भगवान शंकर को वार्तालाप करते थोड़ी देर हो गई थी, तो मां पार्वती अंदर से बाहर आ गई और वो सब जान गई थी कि शिव का वीर्य अग्निदेव ने भक्षण किया है। तो उन्होंने शाप दिया कि तुम्हारे स्वार्थ की वजह से, देवताओं को शाप दिया, तुम्हारे स्वार्थ की वजह से आज मैं बंध्या हो गई, बांझ हो गई, आज से सब देव स्त्रियां बांझ ही रहेंगी, ऐसा शाप देकर। महेश्वर ने बहुत समझाया लेकिन वो वापस चली गई। अग्निदेव को कहा तुमने शिव वीर्य भक्षण किया है, तुम सर्वभक्षी हो जाओ, सब कुछ भक्षण करने में समर्थ हो जाओ। चंद्रदेव ने कहा उसे कृतिकाएं उठा करके ले गई। माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई और कैलाश पे उत्सव मनाया जाने लगा और कहने लगी पुत्र को बुलाओ। महेश्वर से कहा कि अपने पुत्र को किसी को भेज करके बुलाओ। नंदीश्वर को भेजा, सब गढ़। माता पार्वती ने कहा मेरे पुत्र को लेकर के आओ, और सभी गढ़ भोलेनाथ के चले गए और कृतिकाओं के घर को चारों तरफ से घेर लिया उन्होंने। और ये देख के कृतिकाएं घबरा गई कि ये चारों तरफ से हमारा घर कैसे घेर लिया। तो कार्तिकेय जी युद्ध करने के लिए चल पड़े, बाहर आए तो नंदीश्वर हाथ जोड़ करके उनके सामने आए और बोले भैया हम युद्ध करने नहीं आए हैं, हमसे युद्ध मत करो, तुम इन कृतिकाओं के बच्चे नहीं हो, तुम तो महेश्वर के पुत्र हो और तुम्हें महेश्वर ने बुलाया है, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। तब कार्तिकेय बोले कि ठीक है, मैं महेश्वर का पुत्र हूं तो मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। 100 पहियों वाला रथ सोने का, जिसकी गति मन से भी तेज थी, ऐसा दिव्य सुंदर रथ लेकर के गणेश जी आए थे। मां पार्वती ने उस रथ को कार्तिकेय के लिए भेजा था। कार्तिकेय उस पे सवार होने लगे तो 6 कृतिकाएं आ गईं और कहने लगी कि तुम हमें त्याग करके जा रहे हो, ये पुत्र का धर्म नहीं है, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगी। और वो व्याकुल होने लगी, रोने लगी और कार्तिकेय को गले लगा करके मूर्छित हो गई। कार्तिकेय रथ में बैठे और कैलाश पर आए और कैलाश पर सभी देवता आकर के विराजमान हैं, नारद जी भी हैं, सब ऋषि मुनि देवता सब वहां आए हुए हैं और बहुत अच्छा, बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। डमरू की ध्वनि निकल रही है, बाजे बज रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, बहुत सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। बोले शंकर भगवान की जय। आज तो ऐसा डमरू
बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा